हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं CMA दिनेश कुमार यादव आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 का सब्जेक्ट जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल वे में और सिंपल वे से अपने इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है आपका बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, बिकॉज इस सब्जेक्ट में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स भी स्कोर करोगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले मैं आपको बुक कीपिंग के बारे में बताऊंगा। बुक कीपिंग का मतलब होता है टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, चलिए इसे सीखते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिखाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। जैसे ये एक सुपरमार्केट है और यहाँ पे एक सेलर है। सेलर इज़ अ बिजनेसमैन, वो अपने बिजनेस को यहाँ पे चलाता है। तो सपोज़ आपने इस बिजनेस में इस सेलर से एक क्वेश्चन पूछा, आप बोल रहे हो कि सर आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। तो ये सेलर आपको जवाब देगा हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन परचेज और सेल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें बुक कीपिंग का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया है। आपको अभी मैं अकाउंटेंसी के बारे में बताता हूँ। सपोज़ आप इस सेलर से आपने एक क्वेश्चन और पूछा कि सर हमें बताइए कि आपके बिज़नेस में आप कितना प्रॉफिट कमा लेते हो। तो सपोज़ इस सेलर ने आपको आंसर दिया, उन्होंने बोला कि मैं एक दिन का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताता हूँ। तो वो आपको एक स्टेटमेंट बता रहे हैं यहाँ पे कि पर डे जो मेरा सेल है वो 1000 का है, उसमें से जो मेरा परचेज़ का एक्सपेंस होता है वो 600 रुपीज़ का होता है। नॉर्मल ऑफिस के छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो 100 के होते हैं। तो टोटल प्रॉफिट मेरा बचा है 300, जो मेरा पर डे का इनकम है। तो ये जो सेलर आपको जो स्टेटमेंट दिखा रहा है इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को बनाने को ही हम बोलते हैं अकाउंट्स। तो इसका मतलब ये हो गया, बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, और अकाउंट्स का मतलब होता है जिस ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड किया है उस ट्रांजेक्शन को यूज़ करके प्रॉफिट एंड लॉस एक स्टेटमेंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट बनाना, उसे बोलते हैं अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब बुक कीपिंग जो है वो किससे रिलेट है वो भी हम देख लेते हैं। बुक कीपिंग रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड होता है। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ सच एज। तो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कब बोलेंगे, जब आप दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। फर्स्ट कंडीशन जो है वो है बिजनेस एक्टिविटी, वो ट्रांजेक्शन बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए। दूसरा, उस ट्रांजेक्शन में या तो मनी का इनफ्लो या तो मनी का आउटफ्लो होना चाहिए, या तो पैसे आपके पास आने चाहिए या तो आपके पास से पैसे जाने चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारा सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने अपने गुड्स को बेचा है तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? येस, इट इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या इसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है? येस। फर्स्ट कंडीशन, इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, येस। सेकेंड कंडीशन, इट रिलेट विद द मनी। यहाँ पे मनी का आपका क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, पैसे आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, परचेज ऑफ मटेरियल। क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? येस, आप बिजनेस के लिए मटेरियल परचेस करते हो और इसमें मनी का कुछ इन्वॉल्वमेंट है। येस, यहाँ पे आपके पास से पैसे जाएंगे क्योंकि आप मटेरियल परचेस कर रहे हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, पेमेंट ऑफ सैलरी। आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में अगर आपने एम्प्लॉय रखा है तो एम्प्लॉय को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। पेमेंट ऑफ रेंट, अगर आपका ऑफिस जो है आपने उसे रेंटेड लिया है, रेंटेड प्रीमाइसेस है आपका, तो वहाँ पे भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा, इसके लिए ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करते हो, बिजनेस से रिलेटेड है, येस, और वहाँ पे मनी का आउटफ्लो है, पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तो इट इज़ ऑल्सो बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ मशीनरी, आपने अपने बिजनेस के लिए मशीनरी परचेस किया, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? येस, इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, अगर आपने
बैंक लोन लिया है तो आपने लोन किसके लिए लिया है, बिजनेस के लिए लिया है, और आपके पास यहाँ पे मनी आ रही है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन के एक्टिविटी को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है। तो अगर आप पूछते हो कि सर बिजनेस ट्रांजेक्शन इतने होते, नहीं बेटा, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, इतने बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको रिकॉर्ड करना एक जगह लिखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट आपको इलस्ट्रेशन सीखना है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आपको बताई गई है, कोई भी ट्रांजेक्शन आपको बताया है, तो आपको समझना पड़ेगा ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं। अगर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो उसे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग। तो यहाँ पे बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू वॉच मोर वीडियोज़।